हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मौलिक शाह, एमडी पीडियाट्रिक्स फ्रॉम वात्सल्य सुपर स्पेशलिटी चाइल्ड्स क्लिनिक मलाड। आज हम बात करेंगे कि कोविड का संक्रमण किस तरह से होता है और हम किस तरह से उससे बच सकते हैं। क्योंकि अभी तक लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी लोग घर के बाहर निकल नहीं रहे थे, ट्रैवल नहीं कर रहे थे, तो चांसेस हमें बहुत कम हो गए थे कि इन्फेक्शन अक्वायर करें। लेकिन अभी कैसा हो रहा है कि लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा जगह पर खोल रहे हैं या फिर ट्रैवलिंग अलाउ कर रही है गवर्नमेंट। जो भी लोग फंस गए हैं कोई जगह पर और घर पे नहीं पहुंच पा रहे, तो उनके लिए जो ट्रैवलिंग खोल दिया है। और अभी कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या फिर एक आध महीने में लॉकडाउन शायद धीरे धीरे खुलने भी लग जाए। तो उसके बाद में जैसे हम बाहर निकलना शुरू करते हैं तो ये संक्रमण हमें और लगने के चांसेस है, क्योंकि कोविड पूरी तरह से बंद तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम आज देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये पता सही तरीके से पता चल जाए कि किस तरह से ये विषाणु अपने बदन में जाते हैं, ताकि कुछ जो घबराहट जो इंसानों सब लोगों के मन में बैठ गई है वो घबराहट कम हो जाए। तो दो मेजर तरीके हैं जिस तरह से ये विषाणु अपने बदन में जा सकते हैं। पहली चीज़ ये कि जो हवा से हम सांस लेते हैं, वो हवा में अगर वो विषाणु आ गया है तो वो अपने बदन में जा सकता है। वो विषाणु हवा में कैसे आएगा? जैसे कोई पेशेंट है कोविड का, जिसको खुद को पता है नहीं पता है, लेकिन अगर वो बंदा हवा में ऐसे ही खांस लेता है, छींक लेता है, जब भी उसने मास्क नहीं पहना है, या फिर हाथ से कवर कर लेता है और फिर हाथ इधर उधर छू लेता है, तो ये एक तरीका हो गया कि वो विषाणु हवा में आ सकता है। क्योंकि जब वो इंसान खांसता है या छींकता है तो मुंह से कुछ पानी की बूंदें निकलती हैं जिसके अंदर वो विषाणु रहता है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि कहीं पर कोरोना संक्रमित इंसान ने खांसा छींका है हाथ रख के, और वो गीला हाथ साफ किए बिना या सैनिटाइजेशन यूज़ करे बिना उसने कहीं पर छू लिया है और हमने वही एरिया को छुआ है, ये दूसरा तरीका हो गया। ये दोनों तरीके से, मतलब हमारे हाथ छूने से नहीं होता, लेकिन अगर हमने वो एरिया को छू लिया है और वही हाथ हमने अपने चेहरे पर लगा दिया है, या हमने नाक के करीब लेकर गए हैं, नाक मसल दिया है, आंखें मसल दी हैं, या हमने वो हाथ साफ किए बिना वही हाथों से खाना खा लिया हो, या कुछ तरीके से वो हाथ की चीज़ें मुंह में चली जाती हैं या नाक से चली जाती हैं, तो ये दो तरीके होते हैं जिससे ये विषाणु अपने बदन में जा सकते हैं। अब हम इसे रोक कैसे सकते हैं, या किस चीज़ से या कौन से तरीके से हमें ज़्यादा घबराना चाहिए? तो पहली जो चीज़ है, जो हवा से वो विषाणु अपने बदन में जाना है, वो जो तरीका है उससे हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि अगर कोई इंसान खांसता है या छींकता है तो उसके जो विषाणु जो हवा में फैलते हैं वो हवा की छोटे एरिया में बहुत कम एकत्रित हुआ रहता है या बहुत कम केंद्रित होता है। तो वायरल लोड जो रहता है पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द एयर, वो काफ़ी कम रहता है। सो इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो वायरल लोड अपने बदन में जाते भी है तो कुछ हद तक हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो उसे फाइट करने को सक्षम हो सकती है। पूरी तरह से होने का नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो इंसान की रोग प्रतिकारक शक्ति पहले से कम है, जैसे कोई बीमारी वाले हैं, जैसे कैंसर के दर्दी है जिनको कुछ दवाइयाँ चल रही है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज, या कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें स्टेरॉइड ली जाती है, तो इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति पहले से कम रहती है। या फिर HIV से संक्रमित लोग हैं, या फिर जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बीमारी के तौर से उसकी कम है, ऐसे पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति इतने छोटे वायरल लोड को हैंडल करने को सक्षम है, इसका टेंशन मत लीजिए। हाँ, जो दूसरा तरीका है उससे फैलता है अगर, या उससे अपने बदन में जाते हैं, तो उसमें वायरल लोड कॉपीज ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। तो हमें वो जो तरीका है उससे हमें बचना है। तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे वो तरीके से बचा जाए।
पहले वाला तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। दूसरे वाले तरीके से बचने के लिए 2-3 अलग अलग प्रकार मेथड्स है जो हमें फॉलो करना है। पहली बात तो ये कि हमें एकदम सतर्क रहना है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो किसी को भी हम शेक हैंड नहीं करेंगे या गले नहीं मिलेंगे। हम उनसे दूर से नमस्कार करके प्रणाम करके बात करेंगे। इससे कैसा होगा कि अगर वो इंसान के बदन पर कहीं पर वो अगर विषाणु चिपका हुआ है उसके कपड़े पर, या वो इंसान भी अगर कोविड से संक्रमित है तो खांसते छींकते वक्त उसके मास्क पर या कहीं पर भी लगा हुआ रह सकता है, तो वो विषाणु अपने बदन को छुएगा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि हम मास्क पहनकर रखेंगे। तो अभी मास्क घर पे कपड़े का भी बनाकर पहन सकते हो, सर्जिकल मास्क अवेलेबल है वो पहन सकते हैं, N95 का जो मास्क है वो भी पहना जा सकता है, लेकिन वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो एक सिंपल सा तरीका हम ये कर सकते हैं कि जैसे हम जैन लोग हम पूजा करने जाते हैं तो 8 पड़ का रुमाल बांध कर जाते हैं, तो वो मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा कि 8 पड़ कैसे किया जाता है। तो ये एक हैंडकरचीफ है, इसको हमने एक पहला फोल्ड कर लिया, ये ट्रायंगल बन गया, तो ये फर्स्ट फोल्ड हो गया। अब उसको सेकंड फोल्ड हम ये तरीके से ले लिया, तो अभी 4 पड़ हो गए। पहले 2 पड़ थे और उसको हमने और एक फोल्ड कर लिया, तो ये 4 पड़ हो गया। अब उसको और एक फोल्ड ले लेंगे, 4 × 2 becomes 8, तो 8 पड़ हो गए। अभी ये जो एक ट्रायंगल पोर्शन बन गया है ये वाला, उसने पोर्शन में 8 पड़ का रुमाल बन चुका है, तो उसको हम इस तरह से बांध लेंगे। नाक को इस तरह से ऊपर से कवर कर लेंगे, नाक को एडिक्वेट अमाउंट में कवर करना है ऊपर से, और दाढ़ी का हिस्सा अंदर चला जाए उस तरह से कवर करना है, ठीक है। तो ये तरीके से कवर करके हम बाहर निकलेंगे। तो एक तो ये कि अपने विषाणु कुछ अगर है भी बाय चांस कि वो कोरोना के विषाणु अपने बदन में चले गए हैं, तो वो विषाणु बाहर किसी को लगने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। और अगर वातावरण में भी है तो ये 8 पड़ होने के वजह से वो काफ़ी हद तक बीच में जाकर अटक जाएगा, लेकिन पूरी तरह से नाक तक नहीं पहुँचेगा। तो ये एक तरीका हो गया, लेकिन इसके साथ में कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है। वो ये है कि जब भी आप ये पहनते हो तभी से वापस घर पहुंचने तक इसके बाहर वाले हिस्से को टच नहीं करना है हमने। और किसी से बात करते वक्त या कुछ भी और करते वक्त, या समझो अंदर पसीना आ जाता है गर्मी के वजह से, तो हम इसको नीचे नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। ये चीज़ का खास ध्यान रखने से काफ़ी हद तक ये तरीके से संक्रमण होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और तीसरी बात, पहली बात क्या हो गई, हम किसी को छुएंगे नहीं या किसी के गले नहीं लगेंगे। दूसरी तरीका ये हो गया कि हम मुंह को ढक के निकलेंगे। और तीसरा तरीका है, जो कभी भी अगर बाय चांस हमने किसी को छू लिया है या कहीं रेलिंग, अभी अपने को तो आदत है, हम लोग जब भी घर से निकलते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते रेलिंग को हाथ लगा कर जाएंगे। कहीं पर अगर कोई रास्ते में अगर है, समझो ट्रैवल कर रहे हैं तो बस में चले गए हम, तो बस का वो हैंडल पकड़कर हम चढ़ जाते हैं, या बस में खड़े हैं तो वहाँ पर पकड़ लिया, सीट पर हमने ऐसे हाथ रख लिए। तो ये सब तरीके से कहीं पर छुआ जाता है तो उसको हम अच्छे से सैनिटाइज़ कर लेंगे। अब सैनिटाइज़ करने का एक तरीका ये है कि सैनिटाइज़र हम अपने पास रखते हैं तो हम उसको हाथ में ले लेते हैं इस तरह से। इसको हम पहले इस तरह से घुमाएंगे, फिर उल्टा घुमाएंगे, फिर इस तरह से हाथ में ऐसे उंगलियों के जो पॉइंट्स है वो नाखून इधर साफ करेंगे, और फाइनली यहाँ पे ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो सारे स्टेप्स हैंड वॉश करते वक्त भी यूज़ करने हैं। और ये सैनिटाइज़र तब तक आप रगड़ते रहेंगे अपने हाथों में जब तक वो सैनिटाइज़र सूख नहीं जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
यही स्टेप्स हम घर पहुंचने के बाद में हाथ धोने के लिए करेंगे। और अगर बेस्ट हो जाएगा कि अगर आप नहा लें और अपने जो भी कपड़े हैं वो सीधे बाल्टी में भिगो कर रख दें गर्म पानी में, और उसी को आप जाकर सुखा दें निचोड़ के। इससे चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएंगे कि वो विषाणु अपने बदन के अंदर घुस जाए, नाक या मुंह के अंदर घुस जाए, और दूसरा घर में किसी और को वो विषाणु लगाने के चांसेस कम हो जाए। ये कुछ तरीके हैं। ये तरीके अलग अलग मैंने बताए हैं, मतलब ये नहीं है कि एक कर दिया तो दूसरा नहीं करेंगे तो चलेगा। ये तीनों भी तरीके हमें फॉलो करने हैं ताकि ये विषाणु अपने बदन में ना जाए। ठीक है। अभी रही बात ये कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो विषाणु अपने बदन में चला भी गया हो। जैसे मैंने बताया कि वातावरण में बहुत कम एरिया में बहुत कम विषाणु केंद्रित रह जाते हैं, किसी ने खांसा है तो छींका है तो, लेकिन वो विषाणु इतनी ज़्यादा भयंकर क्वांटिटी में नहीं है जिससे हमें संक्रमण के बाद में बीमारी हो जाए। संक्रमण एक अलग चीज़ होती है और बीमारी अलग चीज़ रहती है। संक्रमण मतलब ये कि वो विषाणु अपने बदन में चले गए हैं, और बीमारी मतलब वो संक्रमण अपने बदन में जाकर वो बीमारी को फैला रहा है, मतलब बुखार आना, सर्दी जुकाम होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब चीज़ें। तो अगर हम ये मानकर चल लेते हैं कि चलो वो विषाणु अपने बदन में चले गए हैं तो अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति उससे फाइट कर लेगी, लेकिन और एक चीज़ हम ये कर ले कि क्यों ना हम अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति चाहे अच्छी भी हो फिर भी हम उसको बूस्ट कर दें, ताकि ये संक्रमण अगर लग भी जाता है तो उससे बीमारी होने के चांसेस कम हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पिए। अपने एडल्ट लोगों में 1.5 से 2 लीटर तो मिनिमम चाहिए, हो सके तो 2.5 से 3 लीटर जितना वाटर इंटेक होना चाहिए। हाँ, जिन लोगों को किडनी का बीमारी है वो लोग कम पिए तो अच्छा है, जैसे उनको डॉक्टर ने बताया गया है, लेकिन बाकी बतौर सब लोगों ने अच्छे से पानी पीना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्राएं ज़्यादा रहनी चाहिए खाने में, हेल्दी फूड खाया जाए, ठीक है, ताकि विटामिन्स और मिनरल्स अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर दें। एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो विषाणु से फाइट करने में अपनी मदद करता है। एलोपैथिक डॉक्टर होने के नाते मैं ये सब चीज़ एकदम खुले तौर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कुछ आयुष डॉक्टर का ये है, वो लोग बोलते हैं कि च्यवनप्राश वगैरह कुछ खाने से उनकी इम्यून सिस्टम बढ़ती है। माइट एज वेल आपको वो करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरे तरफ से आप ये समझ लो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में गुड क्वांटिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हमें फाइट करने में हेल्पफुल रहते हैं। आई थिंक इतने स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेते हो तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खास तौर पर ये करिए कि अगर हो सके तो भीड़ भाड़ वाले जगह को अवॉइड करें, और अगर जाना ही पड़ता है बाय वॉट एवर रीज़न तो आप जो हमने 3 पद्धत बताई है वो पद्धत को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आई थिंक दिस शुड बी इनफ, और इतना ध्यान रखेंगे तो हम कोरोना से फाइट कर सकते हैं। अपने आप तक ये जानकारी मत रखिए, जितना हो सके उतने अपने साथीदारों रिश्तेदारों को फैलाइए ताकि उन्हें भी ये सब चीज़ पता रहे, क्योंकि ये बहुत सारे व्हाट्सएप सोशल मीडियाज़ पर ये सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर ये सही तरीके से इंसानों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए वो घबराहट सब लोगों के अंदर फैल चुकी है, या घबराहट सब लोगों के अंदर है। मुझे कोई पेशेंट ये बोलता है कि बच्चे को इंजेक्शन देने के लिए आना है तो वो घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि बाहर वातावरण में लेकर जाऊंगा, बच्चे को इन्फेक्शन हो गया तो। ये घबराहट जो है वो निकालनी है, क्योंकि वातावरण दूषित नहीं है। वातावरण में अगर कुछ विषाणु है तो वो बहुत कम प्रमाण में है जो अपनी इम्यून सिस्टम फाइट कर सकती है। तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम से निश्चिंत रहिए। हाँ, कौन सा वातावरण दूषित है या कौन से वातावरण से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल सकता है या कौन है जिनको इससे खतरा ज़्यादा है, वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी है जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोविड के पेशेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो विषाणु वातावरण में ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा ये पाया जाएगा। बाकी सारे एनवायरनमेंट्स में इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। लेट्स टुगेदर फाइट विद कोरोना, दैट्स ऑल। कुछ रहेगा
तो आप ये चैनल पर ये जो वीडियो है उसके नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर या आपको मेरा डिटेल्स मिल जाएगा, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।